135 लोगों की मौत हुई है, दुखद मृत्यु हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरबी पहुंचे और वहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। सभी जितने भी जख्मी लोग हैं सबसे मुलाकात की। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला जी बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया मेरे साथ है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजीव जी नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अजय आलोक आपको नजर आ रहे हैं और अनुराग भदौरिया आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में प्रेम शुक्ला जी आपसे कर रहा हूं, महाठग के भरोसे आप लोग, आम आदमी पार्टी कह रही है मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर जो वैसे कॉनमैन महाठग, उससे बड़ा कौन सा, उसने किसको नहीं ठगा, उसके भरोसे पीसी करनी पड़ रही है। लेकिन जिसने महाठग को ठग लिया उस ठग के लिए किस तरह के विशेषण का प्रयोग किया जाए। जो महाठग से 50 करोड़ रुपए चंदा ले ले, जो महाठग से 10 करोड़ रुपए एक्सटोर्ट कर ले, जो महाठग तो ये भी बता रहा है कि कौन जो है सत्येंद्र जैन का सहयोगी है चतुर्वेदी, कौन उनका मित्र है सुशील, किसको कैसे पैसे डिलीवर किए गए। और महाठग हाईकोर्ट को भी ये जानकारियां देता है, एलजी को भी ये जानकारियां देता है। तो महाठग से जो ठगी कर ले उसके लिए तो नया विशेषण ही तलाशना पड़ेगा। यानी अन्ना हजारे के इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन से जन्मी पार्टी के लोग जो ठगी करके, हवाला ऑपरेशंस करके, तमाम तरह के स्कैंडल्स करके जेल में पहुंच जाएं और जेल जाने के पहले जेल में बैठे व्यक्ति को ठगी कर लें और उनकी ठगी के खिलाफ कोई कुछ बोले भी नहीं, तो विचित्र बात हो गई। आपको भरोसा है महाठग पर जो ये कह रहा है वो सही कह रहा होगा, ये सच्चा नहीं। मेरा सवाल ये प्रेम भाई, आपको इस पर भरोसा है इस महाठग पर? नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है अमन जी। हाँ, जी, जी। जब कोई भी एक बम कांड का अभियुक्त पकड़ा जाता है या चीटर पकड़ा जाता है तो उस एक्यूज्ड के स्टेटमेंट के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होती है कि नहीं होती है। जैकलिन फर्नांडिस की अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया पुलिस ने तो महाठग के स्टेटमेंट पे ही रिकॉर्ड किया ना। तो एक्यूज्ड के स्टेटमेंट कन्फेशन को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वजन देता है कि नहीं देता है? देता है ना वजन। तो ऐसे में और जब वो सारी चीजें शिनाख्त कर रहा है, ये कहे ना कि हाँ हम नार्को एनालिसिस करने के लिए तैयार हैं, सत्येंद्र जैन को ले आइए, आप जो है अरविंद केजरीवाल को ले आइए, चतुर्वेदी को ले आइए, सुशील को ले आइए, संदीप गोयल को ले आइए, सबका नार्को एनालिसिस कर लिया जाए, आपके ध्यान में आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है क्या? ये आम आदमी पार्टी अगर ईमानदार पार्टी है, स्वयं को कट्टर ईमानदार कहती है, तो कट्टर बेईमान लोग कट्टर ईमानदारी का प्रदर्शन करने के लिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक विधियां हैं, वो अपनी ईमानदारी क्यों साबित करने का प्रयास नहीं करना चाहते? जो लोग सत्येंद्र जैन को कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, उसको मंत्रिमंडल से नहीं निकाल रहे, उन पर कैसे भरोसा करें, मुझे बताइए। अच्छा, सुकेश जी के वकील भी है मेरे साथ, आनंद जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है मलिक जी आपका। लेकिन पहले आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है मेरे साथ, संजीव जी आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मतलब मेरे को नहीं पता लिए नहीं लिए, क्योंकि मैं इस महाठग पर तो चलिए मैं तो भरोसा नहीं करता, आरोप है इस पर, मैं इसकी चिट्ठी है मेरे हाथ में, आरोप, मैं भरोसा करूं न करूं, मतलब बीजेपी को भरोसा है, इस ठग पर मुझे भरोसा नहीं है। लेकिन मिलने गए थे 2019 में, मतलब कट्टर ईमानदार नेता इस कट्टर महाठग से मिलने क्यों गए जेल में? मिलने तो गए, उसको तो आप भी डिनाई नहीं कर रहे हैं संजीव भाई। अमन जी कितना शूट करता ना आज ये डिबेट। प्रेम शुक्ला बड़ी ईमानदारी और बेईमानी की यहाँ पर जजमेंट लेकर बैठ गए हैं, क्योंकि 2 दिन पहले मोरबी की घटना थी, कल पूरे दिन इस पे चर्चा हुई और किस तरह से मोरबी में जो ठेकेदार था उसका एफआईआर में आज नाम नहीं है। पूरे बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है कि इनके भ्रष्टाचार के कारण लगभग 150 लोग मौत के घाट उतर चुके हैं। बीजेपी गुजरात में एक्सपोज हो चुकी है, तो एक नया एजेंडा लेकर आ गए जो निहायत फिक्सियस, फर्जी, बेबुनियाद, जिस पर कि आप जैसे प्रवक्ता को डिबेट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक ठग, जो महाठग है, उसने तो ये जितने भी विक्टिम है, मैं 2-3 घटना आपको याद दिलाता हूँ। महाठग लोग जो हैं, ये आपको डिबेट करना एक करके बोल देते, एक करके बोलने दीजिए संजीव जी। फोर्टिस के मालिक को 200 करोड़ रुपया ठग लिया गया और क्या कहा था उसने? कहा था कि मैं अमित शाह जी को जानता हूं, अमित शाह जी के बिहाफ पे उनके ऑफिस में काम करता हूं। एक बॉलीवुड की अभिनेत्री ने क्या कहा कि उसने कहा था कि हाँ मैं गृह मंत्रालय में हूं और अमित शाह जी का करीबी हूं। तो फिर चूंकि 200 करोड़ रुपए हवाला के जरिए ठग लिया गया था, तो फिर उसका ट्रेल एस्टेब्लिश किया जाए, क्या अमित शाह जी से वास्तव में उनकी कोई दोस्ती है? या प्रधानमंत्री का साख कितना गिर गया है कि अब किसी महाठग का उनको सपोर्ट लेना पड़ रहा है? आपको याद होगा ना, पंजाब में कुमार विश्वास जी को ले आए थे, कुछ कहलवा दिया, आज गुजरात में पूरी तरह हार रहे हैं तो एक ठग का सहारा ले लिया।
ये बीजेपी का ठग प्रेम मुझे समझ में नहीं आता कि इतना ठग प्रेम क्यों है और इतनी फिक्सियस बातें, बेबुनियाद बातें, ठीक है। तो संजीव जी, समझ नहीं। तो फिर अच्छी चीज है, मैं इसको मान लूं कि मतलब बेबुनियाद है, तो फिर सुकेश ने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ का फंड नहीं दिया, नंबर 1, और सत्येंद्र जैन जी ने प्रोटेक्शन मनी नहीं ली 10 करोड़ की, ये आप डिनाई कर रहे हैं क्योंकि उनके वकील हैं, हो सकता है उनके पास कोई सबूत हो। आप ये डिनाई कर रहे हैं कि 50 करोड़ का पार्टी फंड सुकेश जी ने नहीं दिया, ठीक, सुकेश महाठग ने नहीं दिया। महाठग है, सुकेश से क्या हो सकता है? एक ठग जो कभी सीबीआई अधिकारी बन जाता है, कभी किसी मुख्यमंत्री के रिश्तेदार बन जाता है, कभी गृह मंत्री का आदमी बन जाता है। संजीव जी, इसी ठग से आपके मंत्री मिलने गए थे जेल में। ये किसने कह दिया आपको? ये तो आप डिनाई कर दीजिए, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज है। क्या नहीं गए थे मिलने? एक बार बोल दीजिए कि आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन महाठग से मिलने नहीं गए जेल में, ये बोल दीजिए आप मेरे को। आप कैसे कह दिए मिलने गए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं भाई, मैं तो पूछ रहा हूं, इसने आरोप लगाया, आप कह दीजिए नहीं गए थे। बात अगर बेबुनियाद है तो कोई रीजन ही नहीं है कि बाकी बात सफाई दी जाए। तो नहीं गए थे मिलने गए थे, नहीं मिलने गए थे संजीव जी? कोई रीजन ही नहीं है। अरे बात मैं कहता हूं, बेबुनियाद जब बातें हैं, फिक्सियस बातें हैं, तो कोई रीजन ही नहीं है। संजीव जी, मिलने गए थे, नहीं मिलने गए थे? मैं कहता हूं हद है, बिल्कुल नहीं मिलने गए थे, हद है। मैं आप अच्छे पत्रकार हैं, पर पता नहीं क्या जानना चाहते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं संजीव जी, मेरे को इस पर भरोसा नहीं है, मैं इसलिए आपको बिठाया सर, मुझे इस महाठग पर भरोसा नहीं है। एक आपने मुझे बताया कि सत्येंद्र जैन मंत्री महाठग सुकेश से मिलने जेल में नहीं गए थे, एक ही आपकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, नंबर 1, मैं सबूत नहीं मांगूंगा। नंबर 2, इस 10 करोड़ प्रोटेक्शन मनी नहीं ली और 50 करोड़ का फंड नहीं दिया, ये भी कह दीजिए, डिनाई कर दीजिए इसको भी। बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल फिक्सियस बेबुनियाद बीजेपी का प्रोपेगेंडा टीम का ये एक और प्रोपेगेंडा है बस। ठीक है मलिक जी, आपके पास कोई सबूत है भाई? सुकेश जी के वकील है, सुकेश जी के वकील है, आप हवाई आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ, और ये बीजेपी का कोई सबूत है आप लोगों के पास कोई इस तरह का कि वो मिलने आए थे? सत्येंद्र जैन मिलने आए थे, वैसे वो जेल में डेयरी से एंट्री, डेयरी से पता लग जाएगा, वो मिलने भी नहीं गए थे और ना पैसे दिए, झूठे आरोप लगा रहे हैं आपके क्लाइंट और आप। मलिक जी, मलिक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपसे मेरा सवाल है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अनंत जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आवाज आ रही है। जी अनंत जी, बस मेरा सवाल है, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं मिलने ही नहीं गए हैं, पैसे कोई लेन देन नहीं हुई, ना कोई 50 करोड़ दिया, ना कोई 10 करोड़ दिया। सवाल एक मिनट, सिंपल सी बात है ना, मिलने नहीं गए, करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से क्यों शर्मा रहे हैं? नहीं, आपके पास कोई सबूत है कि वो मिलने आए थे और पैसे दिए? कोई सबूत है आपके पास, आपके क्लाइंट के पास, आपके पास? सुकेश ने अपनी चिट्ठी में साफ कहा है कि मिलने आए थे। उसके अलावा सुकेश ने यह कहा है कि मैं जांच एजेंसियों को सारी डिटेल्स दे चुका हूं, सारी डिटेल सीबीआई के पास है। उसके अलावा सुकेश ने यह भी कहा है कि मैं मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। ये कोई सबूत है आपके पास कि 10 करोड़ दिए, 50 करोड़ दिए, 12.5 करोड़ दिए डीजी प्रिजन को, फिर मिलने आए थे, नहीं मिलने आए थे? वो तो डिनाई कर रहे हैं। संजीव जी सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं ना मिलने आए थे और ना पैसे दिए।